बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि, उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ीन के तारीख़ के इंतज़ार है। अगर ॻाल्हि कयूं त कल्ह वॾो अहम फैसलो जेको पंजाब ऐं KP जी आवाम ॾिनो, उहो वॾो अहम फैसलो नज़र अचे पियो। उन फैसले के वज़ीर आला पंजाब रेफरेंडम करार ॾिए थी, पर तय आहे त अॼु पेशावर जे अंदरि जहिड़ी रीति जेको आहे FC हेडक्वार्टर ते जेको आपघाती हमलो थियो, उन फैसले में यकीनी रेंजर्स FC जे एहलकारनि बर वक़्तु जवाबु ॾींदे टे आपघाती हमलावर जेके आया उन्हनि खे जनम हासिलु कयो ऐं इन में 3 FC एहलकार जेके आहिनि शहीद थी विया, जंहिं ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं चइनी सूबनि जा वज़ीर आला ऐं सियासी अॻुवाणनि ऐं समाजी अॻुवाणनि अफ़सोस जो इज़हार कयो ऐं शहीदनि जे लाइ दुआ गो बि रहिया त तय आहे त जेका इहा दहशतगर्दी आहे, ख़ासि तौर ते जेका अफ़गानिस्तान मां ऑपरेट कई पई वञे, जेका रॉ फंडिंग आहे, उन ते पाकिस्तान जी अवाम ऐं पाकिस्तान जा सभु इदारा हिन वक़्तु हिकु पेज ते आहिनि ऐं यकीनी तौर ते जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि खे जहिड़ी रीति जेको आहे सो जनम हासिलु कयो पियो वञे, इहो बि वॾो अहम सवाल पंहिंजी जॻह ते आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेका इलेक्शन हुई उहा वॾी अहम हुई। उन इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं PTI हिमायती याफ़्ता जंहिंखे चऊं, त उन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कयो। अॼु वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पंहिंजे वॾे अहम बयान में इहो बि बयानु कयो त इहो जेको फ़ैसिलो आहे, फ़ैसिले जी घड़ी में इहो अवाम जेको ॾिनो आहे वॾो अहम आहे। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिसिजे त सऊदी अरब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ JSU जो दौरो कयो ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां मुलाक़ात बि कई। सऊदी अरब वॾो अहम दोस्त जेको हर मुश्किल वक़्त में यकीनी तौर ते पाकिस्तान सां बीठल हूंदो आहे ऐं पाकिस्तान बि हमेशह सऊदी अरब जी तमामु उन चइजे त किथे न किथे सपोर्ट में अफ़वाज पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जो हर हिकु माण्हू यकीनी तौर ते बीठल हूंदो आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान, मां तारीफ़ कराईंदो हलां, सुखदेव साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। एजाज़ बहर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सर बुलंद खान साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻुवाणा आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। चइनी महिमाननि खे भलीकार कंदे एजाज़ बहर साहब अवां ॾे ईंदुसि। सर ॿुधाइजो त अॼु जेको FC जो हेडक्वार्टर ते जेको आपघाती हमलो थियो, जंहिंमें 3 दहशतगर्दनि खे जानम हासिलु कयो, FC जे नौजवाननि शहादतूं बि माणियूं। 3 शहादतूं चइजे त वॾो अहम आहिनि पाकिस्तान जे लाइ, हिन ख़िते जे लाइ। पर तय आहे त वज़ीर आज़म सदर ऐं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत तमामु पाकिस्तान जे माण्हुनि अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे उन्हनि जे वुरसा सां जेके अॼु 3 नौजवान शहीद थिया। दहशतगर्दी जंहिंजे लाइ असां हमेशह चवंदा पिया चऊं पाकिस्तानी, त इन में अफ़गानिस्तान ऐं रॉ फंडिंग जेका दहशतगर्दी आहे उहा वॾी अहम आहे। पर हाणे त वाज़ह तौर ते उन जा नताइज जेका पाकिस्तान जी पॉलिसी बयानु आहे, उन जा नताइज अचणु शुरू थी विया आहिनि त वाक़िअतनि इहा जेका दहशतगर्दी आहे रॉ फंडेड आहे। ॾिसो आफ्ताब साहब, महिरबानी तव्हांजी। तव्हां हिन में मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां त जेको ही टर्म इस्तेमालु था कयूं पाण जहन्नम वासिल, त इहो जहन्नम दोज़ख ऐं जन्नत जो अख़्तियार जेको आहे ख़ुदाई अख़्तियार आहे। महिरबानी करे जर्नलिज़म में सहाफ़ियुनि खे या कंहिं बि फ़ौजी तर्जुमान खे अहिड़े क़िस्म जा टर्म इस्तेमालु न करणु घुरिजनि। जेतिरे क़दुरु तालुक़ु आहे तव्हांजे सवाल जो, त बिल्कुलु उन में जेको आहे त जहिड़े तरीक़े सां हाणे अफ़गानिस्तान सां पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं न ठहियूं ऐं जेके टियाकड़ी कराइण वारा दोस्त मुल्क आहे उन्हनि जी बि ॻाल्हि अफ़गानिस्तान नाहे मञी ऐं इंडिया जे पबिन ते पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ कार्रवायूं कनि था, त उन में हिकिड़ो त पाकिस्तानी फोर्सिस जेको आहे विजिलेंट आहिनि ऐं क्विक रिस्पॉन्स करे उनखे जेको आहे मिनिमम डैमेज ताईं महदूद कयो। ऐं पर इहे अञा अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया जेके सूरत हाल आहे ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जा जेके तालुकात आहिनि, जेका इंडिया जी शरारत आहे, उन मां ईअं थो लॻे त अञा अहिड़े क़िस्म जी हॉस्टिलिटीज़ ऐं वाक़िया जेको आहे उहे वधंदा। तव्हां हिन खां अॻु में ॾिठो त इस्लामाबाद में अदालतुनि जे ॿाहिरि जेको उहो उते बि जेको आहे पुलिस जी चौकसी हुई जो अंदरि अदालती इहाते में दाख़िल न थी सघियो, ख़ुदकश बमबार।
त हींअर बि अलर्ट आहे चइनी सूबनि में त किथे बि कुझु थी सघे थो। त मुंहिंजे ख़्याल आहे पाकिस्तान जी सिक्योरिटी फोर्सिस जेके आहिनि उन्हनि जी तयारी आहे ऐं उहे हर वक़्तु विजिलेंट आहिनि। बाक़ी चोरी छुपी ज़ाहिर आहे हू वार कंदा ऐं जहिड़े तरीक़े जी हुननि जो तरीक़े वारदात आहे गोरिल्ला टाइप जे हमलनि जी, त उन्हनि जे लाइ बि पाकिस्तानी फोर्सिस तयार आहिनि। बहरहाल त इहे हॉस्टिलिटीज़ जेको आहे इहे घटि कोन थींदियूं, अञा ईंदड़ ॾींहंनि में शायदि इहे अहिड़ा वाक़िया वधंदे नज़र अचनि। बिल्कुलु तव्हां सही पिया चओ त इहे वधंदे नज़र ईंदा ऐं जेके हिन वक़्तु सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते केपी जे अंदरि उहा वॾी ख़तरनाक आहे ऐं ईंदड़ वक़्त में बि वधी सघनि थियूं। सुखदेव साहब अवां ईंदुसि कीअं पिया ॾिसो सर अॼु FC हेडक्वार्टर ते जेको आपघाती ख़ुदकुश हमलो जेको हुयो उन में 3 दहशतगर्द मारिया विया ऐं 3 नौजवान जेके आहिनि शहादत उन्हनि माणी आहे। पर चइजे त वॾो अहम हिन वक़्तु पाकिस्तानी क़ौम खे फ़ैसिलो कयो आहे ऐं वधीक बि फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो खणणो पवंदो त केपी में जेका सियासत आहे उहा बि डिवाइड आहे त ॻाल्हियूं थियनि इन दहशतगर्द सां ऐं अॻिते वधिजे। कीअं पिया ॾिसो? साईं तव्हांजी महिरबानी, तव्हां शो ते मदद कयो। तव्हां चओ था केपी में सूरत हाल ख़राबु आहे। मां सम्झा थो आहिस्ते आहिस्ते जेको गोरिल्ला टैक्टिक्स या जेको एसिमेट्रिक वॉरफेयर जंहिंखे पाण चऊं, जंहिंमें हे 2-4 दहशतगर्द हमलावर अची करे जेको आहे पीस डिस्टर्ब करणी करे ऐं पोइ कोशिशि कनि था पूरे मुल्क में थिए। कल्ह जो ही वाक़ियो आहे त बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज जो डेरा मुराद जमाली में उते बि हमलो करण जी कोशिशि कई जेको आहे इन तरह जा नासर, पर असांजी सिक्योरिटी फोर्सिस हुनखे फाइल कयो। हफ़्तो बि न थियो मुश्किल सां सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां असांजे कैपिटल मतिलबु पूरे मुल्क जो जंहिंखे वधीक को सिक्योर शहर नथो थी सघे उते बि हिननि इहो हमलो कयो। हिन में ॾिसो न को कोन्हे दो राय न आहे त जंहिंखे पाण को बि खणी टर्म ॾियूं, फितनाउल ख़वारिज चऊं, TTP चऊं या हिननि जेको नेक्सस आहे BLA वांजो सभिनि जो हिकिड़ो नेक्सस खे जोड़े उन में हिकिड़ो पुल जो जेको हिंदुस्तान किरदारु अदा थो करे या उनखे फॉल्ट लाइन खे एक्सप्लॉइट थो करण जी करे, तॾहिं करे इहे वाक़िया वधनि था। पर जेको तव्हां केपी जी सियासत जी ॻाल्हि कई उन में मां हिकिड़ी थोरो चेंजिंग ॾिसां थो। 2-3 ॾींहंनि खां तव्हां बि नोट कयो जेको केपी जो वज़ीर आला आहे त उन्हनि जी टोन में थोरो डिफरेंस आयो आहे। हींअर उहो लॻे थो पियो त जेके हिसाब सां बयानु ॾिए थो पियो फेडरेशन जे हवाले सां या जेके हुन टियोंनी ॻाल्हि कई त न असां तालिबाननि खे वापसि न खणी आयासीं ऐं ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि, जेको असांजे जवाननि ते हमलो कंदो उहो मतिलबु असां ते हमलो कंदो, पाकिस्तान ते हमलो कंदो, रियासत मुख़ालिफ़ हूंदो। त हाणे उन्हनि तरफ़ां जेको शुरू में हिकिड़ो जज़्बे में हुया, जोश में हुया, रियासत जे मतिलबु पॉलिसी चओ या रियासत जे नेशनल इंट्रस्ट जे अगेंस्ट चओ, जेके बयान कुझु वञनि था हुननि जा, त उन्हनि में चेंजिंग आई आहे। त मां सम्झां थो इहा हिकिड़ी ख़ुशाइन जेको आहे तब्दीली आहे। ऐं रही ॻाल्हि बाक़ी माहौल ख़राब करण जी पूरे मुल्क जी, उहो त लॻा पिया आहिनि। जेके बि पाकिस्तान दुश्मन आहिनि उहे असांजी फॉल्ट लाइन्स खे एक्सप्लॉइट मियां साहब मैं आपकी करनि जानिब आऊंगा। था। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए सर। हूंदो मियां साहब की जानिब जाना चाहूँगा सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मियां साहब प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, आज पेशावर में FC हेडक्वार्टर के सामने खुदकुश हमलावरों ने हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जवान भी शहीद हुए हैं, जिस पे जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पूरी कौम उनके लिए दुआ गो भी है और रंजीदा भी है कि ये दहशतगर्दी हमले जो हैं जो कि हम बारहा पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बता चुकी है कि ये रॉ फंडेड दहशतगर्दी हमले हैं, जो कि सुखदेव साहब भी कह रहे हैं कि कल बलूचिस्तान में भी ऐसी कोशिश की गई। तो समझा जाए कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी हुकूमत जो है इस वक्त भरपूर सफारती लिहाज से भी और दिफाई लिहाज से भी जवाब देने पे जो है काबिलियत भी रखती है और जवाब भी दे रही है। देखिए आफ्ताब साहब, बड़े अफसोस की बात है और ये कंटिन्यू बलूचिस्तान और KPK में ये हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ एक दहशतगर्दी इन्होंने कंटिन्यू फैलाई हुई है और इंडिया अपने मकसद में कभी भी इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं हो सकता। जहां तक देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात है, बिल्कुल हमने तो पूरी दुनिया को बावर करवाया है कि ये जो इंडिया दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है और कई सालों से इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये इंडिया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर फैलाते हैं। लेकिन अब इस हुकूमत ने जो है पूरी दुनिया को जो बावर करवाया है और जो अफगानिस्तान की जो पॉलिसी थी वो भी सारी चीज़ें सारी दुनिया के सामने आई हैं।
कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन चाहता है, और हिंदुस्तान का जो मफाद है पाकिस्तान के खिलाफ वो यही है कि ये जो जंग हमारे साथ वो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये जंग चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो दहशतगर्दी है ये इंडिया और अफगानिस्तान, ये और भी इनके साथ जो ताकतें हैं वो मिलकर ये नहीं चाहती कि ये सी पैक यहाँ पे कंप्लीट हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे हर लिहाज से अभी इंडिया को भी ये पता चल चुका है कि जंग हम जीत नहीं सकते। और इकॉनमी का जो वो समझते हैं कि इकॉनमी अगर पाकिस्तान की दुरुस्त हो गई तो इस खित्ते का जो एशियन टाइगर है वो बिल्कुल इनको नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और चाइना अगर मिलकर तरक्की की राह पे गामजन हो रहे हैं तो ये इंडिया को और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मनों को ये तो कभी भी जो है वो ये नहीं करेंगे, और हर वो हरबा इख्तियार करेंगे जिससे उनको ये हो कि पाकिस्तान को हमने सरवाइव होने नहीं देना। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो हमारा जो अफगानिस्तान को हम बार बार इसी बात के ऊपर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आप हमारे हमसाए हैं, हमने आपके साथ मिलकर सोवियत यूनियन की जंग लड़ी हुई है, हमने आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हुई हैं, लेकिन वो इंडिया ने उनको जो ट्रैप किया हुआ है, जो इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तालिबान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल वो इंडिया की हुकूमत नहीं, एक ग्रुप ही कह सकते हैं जो तालिबान का ग्रुप इस वक्त काबिज है, उनको ट्रैप किया हुआ है और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन है सर बुलंद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सर आज KPK की बात करें तो वहाँ पर जो है सूरत हाल आपके सामने है, और पेशावर में FC हेडक्वार्टर के सामने जो आज खुदकुश हमला हुआ है उससे जो है 3 हमारे FC के जवान जो है शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद जो है KPK गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। उसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि अब फैसले की घड़ी में फैसला KPK की आवाम के लिए और दहशतगर्दी के लिए आपको और आपकी हुकूमत को करना पड़ेगा कि करना क्या है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए बड़ा लाउड एंड क्लियर चीजें हैं ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ तो 0% टॉलरेंस है। हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई हमारे सूबे में पाकिस्तान में हमारे अर्ज़ पाक पर कोई इस तरीके से गलीज नीयत से कोई कदम रखे। आज के वाक़ई के हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और मुकम्मल तरीके से इस जो फितना है, इस दहशतगर्दी की जो इस तरीके की गलीज कोशिशें हैं उनको हम इंशाल्लाह ख़त्म भी करेंगे। और इस सारे मसले को एड्रेस करने के लिए ही हम बार बार दफ़ा कहते हैं कि ग्रैंड जो है वो जरगे होने चाहिए, पूरा एक यकसुई के साथ तमाम ग्रैंड जरगे से आपका मकसद क्या है, ये आज थोड़ा समझाइएगा आसान लफ्ज़ों में कि ग्रैंड जरगे से आपका मकसद और मतलब क्या है, क्योंकि मकासद क्या है। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक बहैसियत जर्नलिस्ट मैं नहीं समझ सका हूँ, क्योंकि फैसल करीम कुंडी जो हैं गवर्नर KPK वो बारहा कह चुके हैं कि जी हम अमायदीन से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मगर आपका जो ज़ोरो शदो मत से है कि जी ग्रैंड जरगा होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, तो किससे होनी चाहिए? देखिए बातचीत और जो हमारा ग्रैंड जरगा है, एक अभी हमने CM KPK ने बुलवाया जिसमें तमाम पार्टी के कायदीन, अमायदीन और मशरान सारे मौजूद थे और सब ने सराहा CM KPK को। इसको कहते हैं बातचीत और इसको कहते हैं ग्रैंड नहीं सर, उस पे मैं एतराज़ करूंगा, इख्तिलाफ करूंगा। बहैसियत सहाफ़ी उसमें जो आपकी अपोजिशन की जमातें हैं उनको वहां पे बोलने तक नहीं दिया गया, और ANP के रहनुमाओं ने तो फ्लोर पे खड़े होकर उस वक्त भी कहा कि आपने हमें सिर्फ फोटो सेक्शन के लिए बुलाया है, तस्वीरें खिंचाने के लिए बुलाया है, यहाँ पे कोई हासिल मकसद कोई बातचीत तो हो नहीं रही है। देखिए उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारी जमातों के सरबराहान को न सिर्फ मौका दिया गया बल्कि सब ने अपनी राय का इजहार किया। चूंकि आप सबको पता है इस वक्त बुग़्ज़ PTI, बुग़्ज़ इमरानी के अंदर सारा काम हो रहा है और आवाम
चूंकि पीटीआई के साथ है तो ये एक मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए तमाम हर चीज को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि सर ये वो फॉर्म विजुअल और 47 फुटेज जो की है जाली वो भी तो हुकूमतें- केपी हुकूमत ने जारी की है, ना तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबाई हुकूमत जो है सिंध की है, या पंजाब की हुकूमत मरियम नवाज की है, या सरफराज बुगटी की हुकूमत जो बलूचिस्तान में है, या फिर शहबाज शरीफ की जो विफाक में हुकूमत है। इन चारों हुकूमतों ने तो जारी नहीं की है, वो तो आप ही ने फुटेज जो दिए मीडिया पर, तो उन्हीं फुटेज के जो है मैंने देखकर आपको सवाल किया है कि वहाँ पर जो आपके पास जो आए थे तो वो तो यही कह रहे थे कि जी हमारी कोई जो है तजवीज़ ना मानी जा रही है, ना बात सुनी जा रही है, अपने सुनाई जा रहे हैं। तो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि वो आप कह रहे हैं कि बुग़्ज़े पीटीआई वो नहीं है ये। देखिए, हमें तो जो उसका उस ग्रैंड जरगे के जो फिर अलामिया था वो बड़ा कामयाब था, और उसमें जमात अमीर ने और तमाम तर पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी राय का भरपूर इजहार किया, और सब ने इस चीज को सराहा। तो इसके जो अब जो आगे के समरात हैं, आगे के जो फायदे हैं, आगे के जो मामलात है वो और बेहतरी की तरफ निकलेंगे। आपको पता है, हम सब वाकिफ है कि इंडिया एक सुबकी खाने के बाद, इस जंग में शिकस्त खाने के बाद वो तलमला रहा है, और वो तिलमलाने की वजह ये है कि जब कलभूषण पकड़ा गया था बलूचिस्तान में, तो हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त एक प्रोक्सी के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। हम अगर एक दूसरे पर ब्लेम गेम करेंगे और एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे, सियासत करें, बिल्कुल करें, हम एक दूसरे को बुरा भला कहें, तनकीद करें एक दूसरे के तर्ज हुकूमत पर, तर्ज सियासत पर, लेकिन जब जहां पर मुल्क की सालमियत की बात आती है, पाक फौज की सर वो बात तो आती करें है, ना, हम तो ये अच्छी बात तो करें उस पे करेंगे, इंशाल्लाह हम सब आप एक करें, मगर आपकी लीडरशिप जो है वो ये बात करने से इनकारी है। मगर आते हैं दूसरी तरफ, बड़ा आज का दूसरा मेरा मौजू ये भी है कि आज आपको जो शिकस्त हुई है, तारीखी शिकस्त, वो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि आज रेफरेंडम दिया है, आज से मुराद कल लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के खिलाफ था, ना वो लोग, ना फेज़ का फेज़ है आज, ना उन जज साहिबान की आपके ऊपर शफकत का हाथ था, जिसका आज कौम जो है जो हमें निजात मनाते हुए आपसे उन्होंने निजात हासिल की है। दुरुस्त कह रही है मरियम नवाज साहिबा? मरियम नवाज साहिबा शुक्रिया अदा करें इस वक्त की जो मुख्तदरा है, और ये जो एक करप्ट तरीन इलेक्शन कमीशन है, इनका शुक्रिया अदा करें। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, जो अवाम ने वोट दिया, प्रिजाइडिंग अफसर के साइन किए हुए, लेकिन वो आरओ ले नहीं रहा। तमाम तर जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जहां जहां भी इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने तो बाइकाट नहीं किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पोजीशन नहीं, मुझे थोड़ा समझाइएगा, ये मुझे समझाइएगा, यहाँ थोड़ा रुकिएगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हलकों से जो खड़े हुए लोग थे, तो ये समझाइएगा, वाकई इलेक्शन लड़े हैं आप लोग? जी, हम तो आप अगर आप आदादो शुमार निकाल के देख लें, नहीं सर, ये मौजूदा कल के बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन की जिक्र नहीं कर रहा हूँ। शायद आप थोड़ा जाग जाए नींद से। मैं बाई इलेक्शन की कल की बात कर रहा हूँ, हमाद अजहर की और उमर अयूब साहब की जो नशिस्तें थी। सर वो पीटीआई लड़ी थी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, वो पीटीआई लड़ी है? पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे ना, इसलिए अच्छा। पीटीआई। हाँ, तो आपने कहा पीटीआई ने, तो तभी मैं थोड़ा शॉक हो गया कि पीटीआई ने तो बाइकआउट किया था, तो आप तो लड़े नहीं इलेक्शन, तो इसीलिए थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा कि पीटीआई के सिर्फ और सिर्फ पंजाब में आपने बाइकआउट किया, और केपी में जो है आपने, हरिपुर में जो है आपने उनको हिमायती याफ्ता कह सकते हैं कि जी आपने उनकी सपोर्ट की, और वहां से इलेक्शन भी आप हार गए। नहीं, हारे नहीं है हम लोग। फॉर्म 45 अवाम के वोट की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास है, थी और रहेगी। अब रहेगी बात फॉर्म जाली 47 की, तो वो तो 2000 वोट लेने वाले भी पाए, जो हमारे जनरल इलेक्शन में 5000 लेने वाले भी जीते, 1 लाख लेने वाले हारे। पूरे पाकिस्तान मियां साहब ये क्या गेम खेल दी आपने? चले आपका ही सवाल नून लीग से कर लेते हैं। मियां साहब ये क्या कल आपने गेम खेल ली सर? ये तो पूरी की पूरी जो है सीटें आपने इनसे ले ली, और आप कह रहे हैं योम निजात, और लोगों को जो है निजात मिली है उस फेज़ से, जज साहिबान के आशीर्वाद से, जो मरियम बीबी आज फरमा रही हैं। वाकई ऐसा है सर? देखिए आफ्ताब साहब, कल भी आपके प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से बात हुई थी
कि आप देखें कि इन्होंने एक तरफ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इनके कॉल और फेल में क्या फर्क है। अभी मेरे जी। भाई ने वो बात बता दी है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बाइकआउट किया हुआ है, दूसरी तरफ ये, इनको इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में इनको क्या जरूरत है? फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है? इनका तो ताल्लुक ही नहीं है खास तौर पे पीटीआई का। अब आगे बात के ये हमायती याफ्ता है, हमायती याफ्ता किसके हैं? पीटीआई के हमायती याफ्ता हैं। इन्होंने तमाम हलकों में इलेक्शन लड़े हैं आजाद, और इन्होंने जनरल इलेक्शन भी आजाद लड़ा था। तो ये इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, जो हमने क्लीन स्वीप किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो हमने 12 सीटें जीती हैं, जो 6 सीटें एनए की और 6 सीटें पीपी की। तो यहाँ पे आप देखें, हमारी ये गुजारिश है, और मरियम ने भी यही कहा है कि हमने जो ये ज़िमनी इलेक्शन जीता है, ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर जीता है। और इस वक्त जो मीडिया का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर अवाम को भी ये समझ आ चुकी है कि कौन सी पार्टी हमारे वो तो लिए समझाने बेहतर के है, लिए अवाम के कल लिए बेहतर है। सेनेटर फैसल जावेद जो है समझा रहे थे कि पंजाब के अंदर आपने उनके साथ कैसे गेम खेला कि एक ही आज़ाद उम्मीदवार को आपने केटल दे दिया और उसके ऊपर जो है आपने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और उसका भी निशान जो है मिलता जुलता रखा कि लोगों को जिस तरह से कंफ्यूजन हो और वोट जो है डिवाइड हो जाए। यानी कि इस नहीं, तरह से भी आपने आफ्ताब जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसी- कह रहा हूं कि फैसल सेनेटर फैसल जावेद के उसके इल्जाम थे कल जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो आप कह रहे हैं कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, तो ये भी है। सर मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, तो एक जो आरओ था, आप एक निशान अलाट हुआ है, अगर उनको इतराजात है तो एक एप्लीकेशन वो दे देते, बेल्ट पेपर प्रिंट होने से पहले एप्लीकेशन देते, अपना इतराज जो उनका था। सबके जो भी हल्के के कैंडिडेट होते हैं, उनके जो सिंबल अलाट होते हैं, उसके बाद उनको टाइम मिलता है, वो एक एप्लीकेशन दें, अपना इतराज जमा करवाएं। उसके बाद अगर उसके ऊपर काम ना हो तो वो फिर इतराज कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले अगर कोई ऐसी बात उनके ज़हन में थी, कुछ खदशात थे, तो वो बिल्कुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और फिर बाद में ये बात करते कि देखें जी, हमने ये एप्लीकेशन दी, ये हमारे इतराजात थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये हरकत करके इस तरीके से वोट बैंक। चले एक हल्के की तो वो बात करते हैं, बाकी सारे हल्कों में क्या हुआ है? अभी आप देखें केपीके के अंदर, हरिपुर के अंदर आप देखें, जो इनको जितनी लीड पड़ी है 40,000 से ऊपर की, तो वो वहां पे क्या हुआ है? वहां पे अब हुआ ये है कि एक तरफ कह रहे थे कि जिमनी इलेक्शन के अंदर जो वोट हैं उनकी जो वो 30% कास्ट हुए हैं, 40% कास्ट हुए हैं, नहीं, लेकिन वो आप ये नहीं कह देखें कि रहे, वो हरिपुर के राणा अंदर सनाउल्लाह साहब का कल का बयान है कि टोटल टर्नओवर जो है वो 30% से ज्यादा नहीं होगा। ये राणा साहब ने कल ही इलेक्शन के, नहीं, आप केपीके के अंदर देखें ना, जहां पे मैं जनरली ये सारे 40,000 सारी की बात कर रहा हूँ, केपी और पंजाब की बात कर रहा हूँ। वो जो राणा साहब की स्टेटमेंट थी वो दोनों सूबों के लिए थी कि जी जी जनरली बिल्कुल। जी। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम इलेक्शनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है कि जो मरियम नवाज ने, मुस्लिम लीग नून ने वफाक में और पंजाब में काम किया है, वो दूसरे सूबे भी आपके सामने आफ्ताब और बाकी भाइयों के, तमाम पार्टियों के सामने है कि मरियम ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर काम किया है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी दूसरी पार्टियों को साथ मिला के जो ऊपर चले सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। है कि दूसरे सूबों की बात की है तो सुखदेव साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनको आखिर वहां पर पंजाब के लोगों ने क्यों नहीं चुना? पीटीआई की तो बात समझ आती है क्योंकि वो हिमायती याफ्ता थे, या फिर उन्होंने बाइकाट किया था, या फिर पंजाब में ये भी नजर आ रहा है कि जनरल जी पीटीआई को वोट नहीं देना, जो आपका बयानी था वो काम आया, जो आप बता रहे हैं कि मरियम बीबी का काम और वजीर आजम शहबाज शरीफ का काम। सुखदेव साहब, फिर आपके ही नुमाइंदे जो खड़े हुए थे, खोसा साहब, दोस्त मोहम्मद खोसा, आई थिंक वही खड़े हुए थे, तो उनको वोट क्यों नहीं मिला? देखिए जी, बड़ा इसमें थोड़ा आपको डिफरेंटली समझना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का काफी अरसे से ये इख्तलाफात रहे हैं वहाँ पे कि जो लोकल हमारी क़यादत है पंजाब में, जो हमारा नून लीग के सब्पेक्ट हुआ था कि हमें एक स्पेस दी जाए कि ताकि हम अपने लोगों को सर्व कर सकें, तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई। वो लंबी डिबेट है, मैं उसमें न जाना नहीं चाह रहा कि क्यों नहीं हुआ। नेचुरली अभी रिजल्ट्स फाइनलाइज हुए हैं तो उसको पार्टी इस पे रिव्यू भी करेगी कि कहाँ पे हमारी क्या कोताही थी, कहाँ पे कौन सा लैप्स था और इत्तेहादियों के साथ हमारा क्या ऐसा इशू था इसकी वजह से वोट इतनी पर फिर भी पीपल्स पार्टी ने अभी भी दिखाया कि हम जो है वहाँ पे वी आर वेरी मच एक्टिव देयर, पीपल आर स्टिल वोटिंग फॉर पीपल्स पार्टी। 50,000 से ज्यादा जो है दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने जो है वोट लिए हैं यानी कि नशिस्त पे, और ये अच्छा खासा वोट होता है। रनर अप थे
नेवरदलेस इलेक्शन इज गेम, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। रही बात पीटीआई की, आप बात कर रहे थे कि हिमायती याफ्ता, मुझे थोड़ा इनलाइटन कर लें कि मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रही। या तो पीटीआई बाइकआउट कर रही है या पीटीआई लड़ रही है इलेक्शन, या तो मेरे ख्याल में इनका ये था कि ये फेज 7 टैक्टिक की, जीत गए तो हम कहेंगे कि अवाम में अभी मकबूल है, और हार गए तो बोलेंगे जी हमने सर वो तो boycott अभी किया भी हुआ था। तो ये फॉर्म बात 45 और 47 को हाँ, लेकर वो समझ नहीं पाया था, वो मैं अभी भी थोड़ा यही confused बात हो कर गया रहे हैं था, कि तो जी वो हम थोड़ा मुझे आप जीते समझा हुए दें। हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं ना सर, हम पूरे पंजाब में और केपी में तमाम सीटों नहीं, पे बट वो तो नशस्तों पे कह रहे हैं जीते कि हुए उन्होंने हैं। बाइकआउट किया था। वो मैं भी यही सवाल मैं कर रहा समझ था ना नहीं कि पा रहा, मैंने मैं खुद नहीं समझ नहीं समझा। पा रहा। मैंने वो कह रहे उनको हैं कहा हमने कि आप बाइकआउट किया था, कह रहे फिर हैं वो कि कह एक रहे तरफ हैं हम हम जीते एहतिजाज पे हुए हैं। थे, फिर दूसरी तरफ दावा है कि हम सारी सीटें मैं जीत सकते। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मुगेरी साहब, मुझे समझाएं कि ताकि मेरी सर थोड़ी अगर नॉलेज मैं में समझ इजाफा हो। जाता आया तो उन्होंने बाइकआउट किया था या इलेक्शन किया, मैं लड़ा मैं था? मैं नहीं समझ सका हूँ। एजाज साहब मेरे सीनियर हैं, एजाज साहब की तरफ जाता हूँ आपको लेके। एजाज साहब आप कुछ समझें कि सर पीटीआई का जो ये फार्मूला था, बुलंद साहब समझा नहीं सके और सुखदेव साहब कह रहे हैं कि ये समझाएं। एक तो मैं हिमायती समझ नहीं याफ्ता पाया, मुझे आप समझाएं। चलें, वही आप नहीं समझ पाए। सर आप समझ पाएं कि हिमायती याफ्ता चलें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहीं पंजाब में तो कुछ तवक्को थी नहीं थी, मगर इनका जोर जो था पीटीआई का, जो असद कैसर साहब कह रहे थे कि हम हरीपुर की सीट से जो है तकरीबन 20-25 हज़ार से लीडिंग से ये इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वाकई ऐसा था? देखिए मैं तो इसको फॉलो प्रॉपर तो नहीं किया, लेकिन जी। जो रिपोर्ट हुई है कुछ वो मेरी नजर से गुजरी हैं, तो जी। उसमें नेचुरली बात है कि पाकिस्तान में जब जिस भी पार्टी के सर पे एस्टेब्लिशमेंट का साया होता है तो उसका पलड़ा भारी होता है। और इस दफा जाहिर है कि पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है और मरकज में भी नून लीग की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट का साया भी है। तो मेरे ख्याल में, और खुद मरियम साहिबा एक्टिव भी हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और पीटीआई जिस तरह मुसलसल अताब में रही है, और अब भी उसका कोई फ्यूचर में अगर बंदा जीतता भी तो कोई उनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए। तो ये इस तरह के होती हैं चीजें, ट्रेंड होते हैं जिसकी बेसिस पे पब्लिक डिसाइड करती है कि भाई क्या करें। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जहां सरबुलंद साहब कह रहे हैं कि भाई उनके हलकों में कुछ जगहों पे हो सकता है उनके साथ जो वो कह रहे हैं, और अगर सबूत सामने ले आए तो डेफिनेटली उनकी मगर बात एजाज को जो है साहब, वो एजाज साहब तारीख आपके सामने है। ये हल्का जो है हरीपुर का जो हल्का है, जहाँ पर उमर अयूब की जो है कौमी असम्बली की ये सीट जो नशिस्त खाली हुई, फिर उनकी एहलिया, फिर एक वहाँ पर एक खानदानी तसलसल रहा है जनरल अयूब से लेके अब तक। आप समझते हैं कि वहाँ पर नून लीग इस नशिस्त को हासिल करना, तो ये एक बड़ी बात नहीं होगी कि नून लीग, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त वफाक में सूबे में हुकूमत में है और हरीपुर यकीनन नहीं पंजाब आखिरी बॉर्डर पे है, और उसके बावजूद जो है सीट निकाल गई वहाँ से नून लीग। देखिए उसमें मेरे ख्याल में जो इलेक्शन से पहले भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये कांटे का मुकाबला होगा, और वो जो उम्मीदवार थे नून लीग के हिमायत याफ्ता, वो खुद भी जो है वो अच्छी खासी वो रखते हैं हैसियत। और वहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि पीटीआई का कहना था कि हम मौरूसी सियासत और सीटें नहीं देते इधर, तो फिर मियाँ को वो हटाया तो बीवी आ गई, और फिर इस तरह का ये जो फैक्टर है वो एक पूरी तरीके से कंपेन भी नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से। तो पहले जिस तरह सीएम साहब ने बयान दिया तो वो हल्का काफी जो है वहां पर जो उनके हामी थे या मुखालिफ थे वो सब सरगर्म हो गए, और वो एक तवज्जो का मरकज बना रहा। ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, लेकिन उसमें पीटीआई का हारना, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें अगर नून लीग को फतेह हुई है तो नून लीग का उम्मीदवार जो है वो भी तगड़ा था, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है उसका। बिल्कुल। जो मियाँ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, दूसरा एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो बात भी हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं असद कैसर साहब का जिक्र कर रहा था कि वो कह रहे कि 20,000 और 25,000 की लीड से हम ये अपनी नशस्त जो है जीत चुके थे। रिज़ल्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है तब्दील करते रहे। उन्होंने दोबारा इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन पे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, मगर जो अपलोड किए गए, जो बताए गए फैक्शन फिगर, जो इलेक्शन के रिजल्ट थे वो तब्दील किए गए। वाकईतन ऐसा है, आपने तब्दील करवाए? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले जो फॉर्म 47 हरीपुर के इलेक्शन का था, उसके अंदर
हमारे साथ पीपल पार्टी भी शामिल है। इस इलेक्शन के अंदर पीपल पार्टी ने भी तकरीबन 7,000 वोट ली है। फिर वहां पे एक आजाद कैंडिडेट था, उसने 12,000 वोट ली है। फिर वहां पे और 2 कैंडिडेट थे आजाद, उन्होंने भी वोट ली है। फिर उसके बाद आप देखें कि पीटीआई का वोट बैंक उतना ही है। पीटीआई ने 1,20,000 तक वोट लिया है इस हल्के के अंदर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1,63,000 वोट वहां से लिए। अब हुआ कमाल क्या क्या उस है, हल्के के कमाल अंदर? क्या है, कमाल क्या है? उस कमाल कमाल ये क्या है कि वहां से वोटर बाहर निकला है। वोटर बाहर निकला है। वोटर को बाहर लेके आने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब हुई है, और जैसे कि बाकी हलकों में भी। और खास तौर पे यहाँ पे क्या मसला था, यहाँ पे ये कमाल थी, हमें ये पता था कि सारी इंतजामिया हर चीज जो थी, हमने अपना इलेक्शन जिस तरीके से लड़ते हैं, हमने उससे ज्यादा हिकमत अमली बेहतर अपना के हमने ये इलेक्शन जो है उसमें मैदान में हम उतरे हैं। हमने अपने वोटर को चार्ज किया है, वोटर को बाहर लेके आने में हम लोग कामयाब हुए हैं। तो हमने 163 जो थे 1,63,000 वोट जो हमने लिए। और आप देखें कि इस हल्के के अंदर पीपल पार्टी और एक आजाद उम्मीदवार दोनों ने मिलकर तकरीबन 21,000 वोट लिया है। तो वहां पे सब कैंडिडेट ने, सब ने कोशिश की, वोटर बाहर निकला। और वोटर जो था, ये उसका कमाल है कि तो सर, वोटर ने बाहर निकल के बाहर मेरी निकला बात वोटर, सुने। बाहर निकला। वोटर ने केपीके के अंदर ये बताया है कि 804 ये जो कहते हैं उनकी जो पॉलिसी थी, उनका जो एजेंडा था, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक पॉलिसी कंटिन्यू, इन्होंने अपनी जात से बाहर निकल के बात नहीं करते, ये वो उन्होंने इनका पीटीआई का जो एजेंडा था उसको रिजेक्ट किया है। पीटीआई के मंशूर को रिजेक्ट किया है। पीटीआई का नया पाकिस्तान को रिजेक्ट किया उन्होंने। और वहां पे जो कंटिन्यू ये पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर केपीके के अंदर जो ये सारे मसले, बहुत सारी चीजें तो पीटीआई की वजह से पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब हो रही हैं, जो ये फेडरल के साथ मिलके अपने सूबे को नहीं चलाते। इस वक्त जो इंडिया और अफगानिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और केपी के यहाँ पे इन्हीं चीजों से हमें ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को ये फायदा उठाते हैं। पब्लिक को ये समझ आ चुकी है, हल्के को ये समझ आ चुकी है कि कौन सी पार्टी इस मुल्क के लिए बेहतर है। सरबुलंद खान तो साहब, इस वक्त सरबुलंद खान साहब, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका नुक्ता नजर जो भी हो, मगर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि वोटर को, खासतौर पर हरीपुर के लोगों को, इस हल्के के लोगों को ये समझ में आ गया कि मौजूदा हुकूमत PMLN और नवाज शरीफ की क़यादत और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, इनकी क़यादत में जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है और विफाक आगे जा रहा है। और आपकी कैदी नंबर 804 का भी जिक्र किया उन्होंने, उनका जो बयानिया है उसको शिकस्त मिली है। जी सरबुलंद खान साहब, म्यूट हैं वो जी, अगर अनम्यूट कर दें सर। ये ना PMLN ने आवाज़ बंद की है ना हमने, अगर आपकी ऑडियो आ जाए तो। सरबुलंद खान साहब, अच्छा चलें, मैं यही सवाल अगर लेके फिर जब तक वो ज्वाइन करें। सुखदेव साहब, एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त, आपने कहा कि देखा जाएगा, क्योंकि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा बड़ी अहम फिगर थी पंजाब के अंदर, वो भी हार गई। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वाक़तन PMLN और मरियम बीबी का कमाल है वहाँ पर जो उन्होंने काम किया। आपके साथ, आपके बयानी के साथ, बिलावल भुट्टो के बयानी के साथ, सदर आसिफ अली जरदारी के उन इत्तेहाद और जो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो काम नहीं आया। नहीं, देखिए मुगेश सर, इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैंने तो शुरू में अर्ज किया कि तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया है इस गवर्नमेंट को, और हमारा जो इनिशियली इनके साथ पैक्ट था पीपल्स पार्टी के साथ कि जो है ये हमें हमारे जो भी हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, जहाँ पे वोटर्स हैं या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे खोसा फैमिली की आपने बात की, वहां पे हमें स्पेस देंगे कि हम अपने लोगों को सर्व कर सकें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो 1.5 साल, पौने 2 साल से तो वो स्पेस हमें मिली नहीं, नंबर 1। नंबर 2, 2 साल से ब्यूरोक्रेसी आपने अपनी लगाई हुई है, आप अपनी मर्जी का काम ले रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को मैनेज करें। तो नेचुरली जब इंतजामिया आपकी होगी, सूबे का CM आपका होगा, मुल्क का वजीर आजम आपका होगा, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरी तरफ वो जमात जिसका नाम सूबे में वजीर आला है, आप इत्तेहादी हैं, आपके, चले मैं इसी बात पे आता हूँ। कई आपके जो है MPs साहिबान जो हैं असेंबली के, पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जो है चांग साहब, मुमताज चांग साहब जैसे लोग जो है वहाँ पे चलाते आते हैं कि जी वहाँ पे ना हमारी SHO सुनता है, ना DSP सुनता है, हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं,
इवन के पंजाब असम्बली के फ्लोर तक पे जो है उनका एहतजाज मैं देखता आया हूँ, और मेरे प्रोग्रामों भी वो शरीक होते हैं तो वो यही बात करते हैं। तो ये फिर जब आपके जो चंद मेंबरान हैं पंजाब असम्बली में, उनकी बात क्या पार्टी की क़यादत तक नहीं पहुँचती, बिलावल भुट्टो साहब तक और जो है फरियाल टारपुर साहिबा तक और सदर आसिफ जरदारी तक? उनकी बात जी बिल्कुल पार्टी की क्यादत उनके साथ डायरेक्ट है, और पीपल्स पार्टी में भी देखें बिलावल साहब ने खुद ये जो है कैंपेन को पर्सनली ओवरसी किया, मैडम फरियाल तालपुर साहब ने खुद पर्सनली इस कैंपेन को ओवरसी किया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो तराजू है वो बराबर नहीं है। तराजू में एक तरफ आप डाल रहे नून लीग को, जिसकी वजीर आला है, जिसका वजीर आजम है, जो 2 साल से ब्यूरोक्रेसी सर अपनी वही मर्जी ना की लगा के तराजू बैठे का हुए हैं, पलड़ा अपनी अगर मर्जी कश्मीर के में हिसाब देखते से हैं, देखें जो है कथा कलाम में वही माफ आप कीजिएगा, पलड़ा कथा कलाम में माफ देखेंगे कीजिएगा, पीपल्स जब आप पार्टी का तराजू जो का 15 जिक्र साल कर से रहे हैं तो पंजाब में तराजू हुकूमत में कश्मीर नहीं है, ना वजीर में आला है, कश्मीर ना में वजीर तराजू आज़म है। बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, मगर जुनूबी पंजाब में तराजू आके क्यों डगमगा जाता है? उसकी वजह क्या है? उसका पलड़ा जो है पीएमएल की पीपल्स तरफ क्यों पार्टी चला को जाता है? स्पेस नहीं दी जाती, क्योंकि इसका यही है, पीपल्स सर पार्टी आपको को भी स्पेस जानबूझ दी के गई स्पेस है, नहीं दी किबला जाती। आपको कश्मीर में दी गई है तो पंजाब जुनूबी पंजाब में क्यों नहीं? सवाल मेरा यही है। मैं वही अर्ज कह रहा हूँ कि जब जुनूबी पंजाब की बात आती है तो फिर हम बात करते हैं कि जुनूबी पंजाब में जो पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करवा ले। जुनूबी पंजाब के अवाम के साथ आपने जो डेवलपमेंट में दौरा मयार रखा है, उसको आप फिर खत्म कर दें, फिर वो दौरा मयार खत्म नहीं होता। तो ये जब हम बातें करते हैं तलख हकीकतें जो हैं उनको पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से फिर द क्वार्टर्स दैट में भी, जिसके साए तले हम एक नहीं है, फिर हमें वहां पे स्पेस नहीं दी जाती। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। तो जिसके साए तले आप एक नहीं है तो उन्होंने तो एक कर दिया है आपको, उसके बावजूद एक क्यों नहीं हो रहे? उसकी वजह क्या है? थोड़ा नहीं नहीं नहीं, समझाइएगा। नहीं हम एक नहीं है, हमारे फलसफे अलग हैं, हमारा नजरिया अलग है, हमारी क़यादत अलग है, हमारी पार्टी अलग है। मुल्क के वसीतर मफाद में एक वर्किंग रिलेशनशिप कह लें हमारा सर है। मुल्क के अभी वसीयत भी आप मफादात देखें में ना, आपको पंजाब में से आप- एक कौमी असम्बली की सीट नहीं दी गई, क्योंकि आपने सिर्फ देखिए कश्मीर ना, पे तवज्जो अगर दी, जो हमारा मैं समझ इनके सकता हूँ साथ बेसिक alliance होता है साफ तो हम ही जुनूबी उनके साथ पंजाब में उस लेन-देन तरह की से आपका बात तवज्जो करते नहीं था आपकी क़यादत का, देखिए जिसके ना, बायस आपको हम- शिकस्त का हम- सामना नहीं, करना पड़ा। पंजाब में क़यादत का बिल्कुल वो ध्यान था। मैं अगेन कह रहा हूँ तराजू बराबर नहीं था। तराजू में आपने वजीर आजम और वजीर आला डाल दिया, 2 साल की उनकी कारकर्दगी सर मैं डाल इधर दी, प्रेसिडेंट 2 डाल रहा साल हूँ, की ब्यूरोक्रेसी, प्रेसिडेंट और ऑफ इधर पाकिस्तान, फिर पूरी फर्क है ना, इत्तेहादी तराजू बराबर नहीं आपकी होंगे। सब बैसाखियों आप पे इसको खड़ी हुई न्यूट्रल हुकूमत को करें डाल रहा तराजू को हूँ। आप। अगर वो बैसाखियां निकालें तो आपकी इनकी हुकूमत जो है कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। तो आप एक नशिस्त भी इनसे बातचीत से नहीं ले सके। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, आप उस तरफ ना जाएं। मैं सिर्फ उस अम्ब्रेला की बात कर रहा हूँ जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फरियाल टारपुर साहिबा और बिलावल भुट्टो जैसी शख्सियतें बैठ के कहीं ना कहीं लेना और देने की बात करते हैं। तो ये क्यों नहीं हुई? नहीं, आई वुड डिसएग्री। कोई लेना देना की बात नहीं होती। लेना देना की बात होती तो हम बैठ के जो ना बड़ा लेन देन कर सकते थे। लेना देना लेन देन हम बड़ी कर सकते थे पंजाब किसी में। और मकसद में ना ले जाएं। लेना देना अगर सियासी सीटों की आप बात कर रहे हैं, अगर हमने ये करना होता तो हम जो है ना पंजाब में बहुत कुछ कर सकते थे। हम ये भी डिमांड रख सकते थे पीटीआई का जो स्पेस पीपल्स पार्टी को दिया जाए, पीटीआई के हल्कों पे। हमने वो तो कह रहे हैं ना ये पंजाब पे बात नहीं होगी, वो तो उन्होंने कहा है। हम नहीं पंजाब नहीं, पंजाब हो, आजाद कश्मीर हो, सिंध हो, पहले जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था या हमारा जो फलसफा था जिसके अम्ब्रेला के तहत हमने इनके साथ अलायंस की फेडरल गवर्नमेंट, दैट वाज डिफरेंट। वो जिस मैं ये समझ सकता हूँ कि एमक्यूएम को लॉलीपॉप दिखाया जाता है, आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, ये फर्क है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में। एमक्यूएम अपनी जेब में लॉलीपॉप लेके घूम रही है, जो खुद दिखाती है खुद वापस डालती है। सरवरन खान साहब आप आगे वापस, एमक्यूएम हर दफा ये लॉलीपॉप दिखा के खुद वापस डालती, खाती नहीं है लॉलीपॉप। चले सरवरन खान साहब आप आगे वापस। अल्लाह का शुक्र है कि आप आए। मौसूफ फरमाइएगा कि ये जो मामला आपके साथ दो हाथ हुए हैं, आगे क्या होगा सर? महीनावान वाली रेट लगी रहेगी या फिर हमेशा रोज़े अव्वल से जब से आपने ये सिलसिला हराने का शुरू किया है इलेक्शनों में से, या आपको हरवाने का ये सिलसिला शुरू हुआ है, दोनों अल्फाज कहूँगा, तो अब आगे क्या होगा सर फैसले की घड़ी में? देखिए जी, आप मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये 2 मुख्तलिफ नजरिए की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन आपने देखा खान साहब ने आज से कोई 25 साल पहले ये बात कही थी, 20 साल पहले ये बात कही थी, 15 साल 5 साल पहले ये बात कही थी कि कोई अपोजिशन जमात एक नहीं रहेगी पाकिस्तान में, ये सारी जमातें एक होंगी मेरे खिलाफ। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क में वाहिद एक जमात ऐसी है कि जिसके लिए तमाम तर सियासी पार्टियां एक मुश्तरका तौर इलेक्शन लड़ती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। सर वो मैं यही कह रहा था किबला, आपने शायद सुना नहीं, आप नहीं थे, मैं तो सुखदेव साहब के साथ बड़ा जो है गहराई में ले गया। मैंने उनको कहा कि आप कैसे ही हार गए।
दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की सीट तो ले लेते कम से कम। हाँ, उनकी तो प्लानिंग ये थी सिर्फ कश्मीर का उनको जो है ना आसरा और दिलासा मिला जो चंद माह का है, पंजाब उनसे ले लिया गया। वो वही यही कह रहा हूँ, जुनूबी पंजाब। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की और भाई ने भी बड़े दिल से बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बात की। कम से कम एक अपना नजरिया तो बयान करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से अपने नजरिए पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की जमात थी, 73 की आइन को आज जिस तरीके से मज़ख किया जा रहा है, कुचला जा रहा है और उसकी असल शक्ल को खराब किया जा रहा है, उसके कानून की दस्ती जजेस सर आइन पे आएंगे तो फिर आईना मैं दिखा दूंगा तो फिर आप नाराज ना हो जाए, मेरे पुराने दोस्त हैं, फिर आईना देखना पड़ेगा। बड़ा चेहरा मस्क है सर, बड़ा गंदा गंदी हिस्ट्री है पिका एक्ट से लेकर आपने जो कानून साजी की। तो फिर माजरत से सरबुलंद खान साहब आप आईनी बात करेंगे तो फिर ये गैर आईनी हो जाएगी ना। बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में मार्शल्ला है या जमहूरियत है? सर मैं बात कर रहा हूँ ऑन ईयर टीवी पर, KTN न्यूज की स्क्रीन पर आप बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ये बरह रास्त प्रोग्राम नशर हो रहा है, ना कोई रिकॉर्डेड है ना एडिट है। तो जब आप मार्शल्ला की बात करते हैं तो मैंने मार्शल्ला मुशर्रफ की भी देखी है कम से कम, और जनरल ज़िया की भी जो है, मैं तो उस वक्त छोटा था, मगर यह है कि मैंने सुनी है कि मार्शल्ला में क्या क्या होता था, कोड़े किस तरह खाए और सहाफियों के साथ क्या हुआ, और मुशर्रफ ने हमारे साथ जो किया आपको खुद पता है। जी मैं बता रहा हूँ ना, आज 24 तारीख है, 24 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां की गई, दहशतगर्दी। तो आप मार्शल्ला ना कहना इस चीज को, मार्शल्ला ये इससे मेरा इख्तिलाफ है कि आप कह रहे हैं मार्शल्ला है। मार्शल्ला में तो जमहूरी हुकूमत है सर, मार्शल्ला तो नहीं कह सकते भाई। हमें तो गोलियां मारी गई है, हमारे वर्कर शहीद किए गए। आप इस बात को तो देखें, क्या ये जमहूरियत के शहीद नहीं है हमारे वर्कर्स? मियां साहब, जमहूरियत मियां साहब आपकी जाने पाऊंगा सर, वो कह रहे हैं मार्शल्ला है, मगर मैं कह रहा हूँ कि मार्शल्ला नहीं है, मगर बात वही आ रही है मियां साहब, ये हाइब्रिड सिस्टम है, सारी दुनिया कहती है। ये कह सकते हैं आप वज़ीर दिफा का जिक्र करें, ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र करें कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, उन्होंने कहा था, उसका बयानिया हो सकता है, सियासी बयान के हद तक हाइब्रिड सिस्टम कह सकते हैं, मगर मार्शल्ला नहीं कह सकते। देखिए हाइब्रिड कहें या जो भी कहें, सिस्टम कोई और चला रहा है, ये लोग नहीं चला रहे। आप आफ्ताब साहब, मेरा भाई बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही जनाब, आप अब करें बात। मैं बात समझा देता हूं, अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं अभी आफ्ताब साहब के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। IMF की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो हुकूमत की कारकर्दगी वो बहुत खराब है, और आप जो है गुर्बत की लकीर से न सिर्फ नीचे गए बल्कि करप्शन का रेशो बहुत हद तक गिर गया, और मैं उस पे भी आता IMF का बड़ा तहफुज़ात का इजहार किया है। उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। मैं सर मियां साहब आपकी जाने पाऊंगा, वो करें मार्शल्ला है इस वक्त मुल्क के अंदर, और जो है हाइब्रिड सिस्टम है। ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र हुआ कि जी उन्होंने भी कहा था कि हाइब्रिड सिस्टम के तौर पर जो है ये बयान जो उनका भी सामने रखा है, मगर वाकई मार्शल्ला है सर। देखें आफ्ताब साहब, देखें एक तो आपने सवाल किया और एक मेरे भाई ने किया है। मैं पहले अपने भाई का जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो, एक तो उन्होंने बात की है। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर या फेडरल के अंदर या किसी भी जो इक्तदार में पार्टियां इस वक्त बैठी हुई हैं, किसी के घर से या किसी MPA MNA के पास या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई ऐसी करप्शन सामने आई है जिस तरह के KPK के अंदर पेंट पैकिंग के अंदर इनकी करप्शन, इनके घरों के कमरों में, अलमारियों में और पता नहीं कहां से अरबों रुपए की करप्शन पूरी अवाम के सामने आई है। और वो जो KPK के अंदर करप्शन जो पटन में अभी सीख रहे हैं सुन ले अब करप्शन जो है ये जब इनकी हुकूमत जानी है KPK के अंदर से, आप देखेंगे कि इन्होंने करप्शन कितनी की है। हमने तो करप्शन के खिलाफ हमारे ऊपर जितने केस अदालतों में हुए हैं, हमने तो साबित वहां पे कर दिया हुआ है कि हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने मुल्क की खिदमत की है। नून लीग की हम बात कर रहे हैं। अब जहां तक दूसरा सवाल जो आपने किया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल्ला है या नहीं है, वो सरबुलंद खान साहब का ही सवाल रखा था, उनका नुक्ता नजर है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल्ला है। मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं कि मैंने कहा कि आप इस वक्त बराह रास्त टीवी पर बैठे हुए हैं, अगर मार्शल्ला होता तो आप टीवी पे नहीं होते। मैं यही उसको समझाना चाह रहा था, मगर वो कह रहे नहीं हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड को मार्शल्ला कहें या हाइब्रिड सिस्टम। वो अपनी हुकूमत की हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी को बाप किसने कहा था?
किसने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी बाजवा साहब को अपना बाप किसने डिक्लेयर किया था? पूरी कौम का बाप किसने बनाया था? वो इन्होंने ही बनाया था। और फैज हमीद कौन था? अब फैज हमीद सिर्फ उसकी, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई बात अगर किसी से छुपाई जाए, फैज हमीद और बाजवा साहब दोनों ने क्या इस मुल्क के ऊपर, उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, चला वो दोनों रहे थे। तो इस वक्त आप ये बात हमारे ऊपर मसलत करें। देखें, अदारों को ये समझ आई है कि हमने वो उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने गलती की थी, एक नया एक्सपेरिमेंट करके दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ उन्होंने एक तीसरी पार्टी पहले काफ लीग बनाई, और काफ लीग जब खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने पीटीआई बनाई, पीटीआई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पीपल पार्टी और नून लीग के खिलाफ। वो एक्सपेरिमेंट करके वो मुल्क को चलाना चाहते थे। वो तजुर्बा नाकाम गया सर, तजुर्बा नाकाम गया। मैं एजाज साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। बड़ा नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार फैज हमीद और बाजवा है। उन्होंने मुल्क को नुकसान दिया, अवाम को नुकसान दिया है। जहां पे डॉलर हम एक 100 रुपए का डॉलर छोड़ के मुस्लिम लीग, वो भी ये रोना रो रहे हैं, जब जहां पे वो डॉलर छोड़ के गए थे वो डॉलर ही नहीं मिल रहा, डॉलर सिर्फ ख्वाबों में नजर आता है हमें, डॉलर खजाने में है ही नहीं। वो भी यही कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना, ये उनकी। एजाज साहब वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूं, एजाज साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज साहब फरमाइएगा कि इस वक्त फैसले की घड़ी में जो ये फैसले हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद, जो आने वाली असेंबली होगी उसका तर्ज अमल क्या होगा? पंजाब असेंबली भी बिल्कुल अब कह सकते हैं कि PMLN के पहले भी कंट्रोल में थी, अब मजीद नंबर गेम जो है बढ़ गई, इसी तरह कौमी असेंबली में बढ़ गई। तो समझें कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी 2.5 साल या 3 साल जितना भी अरसा रहा है, मजीद इसको अच्छी तरह संभाल के और आगे बढ़ेगी। देखिए, मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का तजुर्बा किया था, तो ये जो अभी मौजूदा हुकूमत का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये भी उसी की कंटिन्यूटी है, उसी प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ। तो अभी जिस तरह आप देख लें कि जो फील्ड मार्शल साहब का टेन्योर का असर 9 तयन किया गया है, तो मेरे ख्याल में कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त आपको नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जो है, ये आइंदा भी नेक्स्ट टर्म में भी मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो अभी ये तो पिछले इमरान खान साहब के लिए भी कहा था कि 2 टर्म फैज हमीद साहब चलाएंगे, वो आर्मी चीफ बनेंगे, फिर हालात ने पलटा खाया, क्या से क्या हो गया। तो अभी भी जो लोगों के जो प्लानिंग है, जो ख्वाहिश है, वो इसी तरह की है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और ये इसका माजी रहा है। तो लिहाजा ये वसूख से कुछ नहीं कह सकते आप कि कल क्या होगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो जो भी है, जिस तरह की भी इलेक्शंस के नताइज हैं, उसमें तो ये गवर्नमेंट की एक अपर हैंड लग रहा है कि ये है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मियाजिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुखदेव साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरबुलंद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। चईनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से हरीपुर खां वठी करे KP ऐं पंजाब में थींदड़ चूंडूं ऐं इन सां गॾोगॾु पेशावर में FC हेडक्वार्टर ते हमिलो। पर एजाज साहब जी ॻाल्हि त पाकिस्तान में कॾहिं बि कुझु बि थी सघे थो, पर जेको हीउ फार्मूलो आहे इहो ईंदड़ 5 साल लाइ लॻे थो, जेकी हीअ हुकूमत आहे ऐं ईंदड़ 5 सालनि लाइ उहो फार्मूलो आहे जंहिंमें PMLN किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं हुनजा इतिहादी वरी कटे असेंबली वेंदा। छाकाणि त हिन वक़्तु अक्सरियत अंगखर जी ॾिठी वञे त PMLN जी कल्ह जी चूंडुनि खां पोइ उन में वाधाई आहे। यकीनी तौर ते PMLN हाणे उनजो फार्मूलो छा हूंदो, उनजो रवैयो इतिहादियुनि सां छा हूंदो, इहो ईंदड़ वक़्तु ई ॿुधाईंदो। सुभाणे ते आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा।